लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रेन हाईजैक पर बीएलए का जो ताजा बयान है वो सामने आया है। बीएलए पर अगर एयर स्ट्राइक हुई तो बंधकों को भी मार दिया जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से यह बयान सामने आया है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, ये वो तमाम अभी क्या मांग है इस पर तो नहीं, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी तरह का कोई एक्शन जो है वो उन पर नहीं लिया जाएगा, किसी तरह की होशियारी करने की कोशिश ना की जाए। मतलब एकदम धमकाने वाले अंदाज में यहां पर नजर आ रहे हैं कि अगर एयर स्ट्राइक भी की जाती है मधुरेंद्र जी, तो बंधकों के साथ भी वो वही हश्र करेंगे, उनको मार डालेंगे। देखिए, बिल्कुल बंधक अगवा हैं और बंधकों के ही दरअसल हम देखें कि ऊपर बंदूक लगाकर एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की सरकार को धमकाया जा रहा है। उनको एक तरह से बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का एक्शन अगर बीएलए के खिलाफ सेना ने किया, किसी भी तरह के एक्शन की इजाजत अगर पाकिस्तान की सरकार ने दी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और परिणाम बेहद भयावह होंगे। यानी जो लोग बंधक हैं उनके जान के साथ खतरा जो है वो साफ तौर पर प्रतीत होता है और उसको ही दरअसल बीएलए ने सरकार के सामने रखा है, ताकि जो एक्शन है बीएलए के खिलाफ वो पाकिस्तान की सेना न कर पाए, पाकिस्तान की एयरफोर्स न कर पाए। कोई दो तरह के यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन जो है वो हो सकते हैं, या तो एयर ड्रॉप करके पाकिस्तान की सेना जो है वह वहां पर अपने फोर्सेस को उतारे, या फिर जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा सकता है। दोनों स्थितियों में आप देखिए तो जो यात्री हैं उनके जान की हिफाजत मुश्किल होगी, उनके जान पर खतरा है और इसीलिए आप समझिए कि बीएलए ने उसी को ढाल बनाया है। यानी बीएलए अपनी सुरक्षा के लिए जो ढाल बना रहा है वो दरअसल इसमें सवार तकरीबन 400 यात्रियों को बना रहा है। और ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी है कि वो पाकिस्तान जो कि अपने आतंकियों को पालकर दरअसल भारत की जमीन पर या यूं कहें कि अन्य जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, आज उसी की जमीन पर उसी की सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान ने अपनी आजादी के लिए विद्रोह को बढ़ाते हुए आतंकवाद के शक्ल में इस तरह से अंजाम देते हुए ट्रेन को हाईजैक कर चुका है। 400 के करीब आप समझिए यात्री इस वक्त बंधक हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दुनिया के सामने है। पाकिस्तान आप समझिए कि सिर्फ आतंकवाद के चरम स्थिति को न सिर्फ तालिबान बॉर्डर पर झेल रहा है बल्कि बलूचिस्तान बॉर्डर पर भी झेल रहा है। सबसे बड़ी बात की अगर बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो उस बलूचिस्तान को सपोर्ट बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से ही मिलता है, जहां पर भारी पैमाने पर बलूच सपोर्टर्स हैं। तो ये अपने आप में इलाका ऐसा है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है कि दरअसल बीएलए के लिए भी काफी मुफीद है। और यहाँ पर आप देखिए तो भारी संख्या में बताया जाता है कि जो बीएलए के आतंकी हैं उनके हाइडआउट्स हैं और यहाँ पर जिस तरह के पहाड़ी और खास तौर पर टेरेन का इलाका बताया जाता है, किसी भी सेना के लिए ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में जो कॉम्बैट है वो काफी मुश्किल भरा हो जाता है, जहां पर डेंस फॉरेस्ट हो, पहाड़ी इलाका हो और इन इलाकों से मुफीद होना जो है वो सेना के जवानों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन बीएलए के लिए आसान है क्योंकि उन्हीं का इलाका है, उन्हीं के ऑपरेटिव्स यहाँ पर अपनी कह सकते हैं कि ऑपरेशन को अंजाम देते रहे हैं। तो इस वक्त की स्थिति बेहद भयावह है पाकिस्तान में और हम देखें तो लगभग 400 यात्रियों की जान खतरे में है और बीएलए ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की व्यवस्था को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के सैन्य हम कहें कि इंतजामातों को धक्का देते हुए जो ट्रेन अगवा किया है वो दरअसल पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है सबसे हम कह सकते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, और हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, शहजाद आजाद। हम उनसे भी समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनको जो इनपुट्स है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि जो जाफर एक्सप्रेस है उसको रोक दिया गया है, किस तरह से जो ट्रैक है उनको उड़ा दिया गया है और ये भी कहा गया है बीएलए द्वारा यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा कि अगर उन पर किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो जो बंधक हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। शहजाद आजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद आजाद जी, इस वक्त आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस वक्त क्या अभी स्थिति है इस घटना को लेकर? जी, ये जो बलूचिस्तान आर्मी है उन्होंने कहा है कि हमने अटैक किया है और उन्होंने इस चीज का मान लिया है कि हमने अटैक किया है ट्रेन पे, जाफर एक्सप्रेस पे। ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो जा रही थी कोयटा से पेशावर जा रही थी और ये जो लोग हैं अपने आप को बलूचिस्तान आर्मी से अपनी शिनाख्त करते हैं और ये कहते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह के जो वाक़यात सामने आते हैं अक्सर इन्हीं जो ग्रुप से एक है जिसमें पाकिस्तान कहता है कि ये इस तरह के वाक़यात नाक़ाबिल कबूल हैं। बलूचिस्तान में इस तरह के जब भी वाक़यात होते हैं इसके पीछे पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हाथ है। तो जो इंडिया है वो ऐसे वाक़यात के पीछे है और बलूचिस्तान जो आर्मी है उसको सपोर्ट कर रहा है। कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बात कहती है कि
अब जो यही बलूचिस्तान आर्मी है जो अपने आप को इस नाम से पुकारती है, तो ये कहते हैं कि हमने ट्रेन पे हमला किया है। सज्जाद बहुत साहब, सारे लोग लेकिन आप भी जख्मी हुए इससे हैं। बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि किस तरह से बलूचों के खिलाफ वो अत्याचार जो होते रहे हैं सेना द्वारा, किस तरह से वो विद्रोह जो है वो अब इस रूप में समय समय पर उठता नजर आ रहा है। और अलग अलग ग्रुप्स में आप खुद देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, आप तो एक पत्रकार हैं, तो आप बेहतर उस स्थिति को समझ रहे हैं कि आपके मुल्क में क्या सूरत हालात है, क्या सूरत हाल है और क्या वहां पर हो रहा है बलूचों को लेकर। देखिए, आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान से ही कुलभूषण जो यादव हैं वो पकड़े गए थे, और अभी इस तरह ही पाकिस्तान आर्मी ने इनको पकड़ा था वहां पे। और सबको पता है कि वो कहाँ से वो आए थे, ईरान से वो आए थे और आप ही के मुल्क के वो हैं। तो इस तरह की जो वाकयात हैं, दोनों मुल्कों की जो आर्मी है इनको बैठना चाहिए, उनको चाहिए कि मिलकर आगे चलें। आगे ये जो आपस की जो जंग लड़ी हुई है दोनों मुल्कों की जो ग्रुप्स हैं, खत्म कर देना चाहिए, लड़ाई खत्म करनी चाहिए, लोगों का फायदा हो। और इस तरह की जो फोर्सेस हैं, अब आप देखिए कि मेरे जो सोर्सेज है वो कहते हैं अफगानिस्तान का हाथ है इसके पीछे। जो तालिबान है वो बलूचिस्तान आर्मी को सपोर्ट बेसिकली वो कर रहे हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त हम जो लगातार यहां पर दिखा रखे हैं, आपको बता दें कि यहां पर बीएलए ने ये कहा है कि ये आखिरी मौका है। एक शर्त जो है वो यहां पर रखी है। क्या शर्त रखी है, हम सीधे बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, क्या कोई शर्त रखी गई है, ये अब निकलकर सामने आ रहा है, धीरे धीरे मांगे रखी जा रही है? एक तक ये जानकारी मिल रही है, इसके मुताबिक मैं बताऊं कि पाकिस्तान वहां पर जो फोर्सेज है उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि जो ट्रेन है खास तौर पे उसके चारों तरफ इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो मौजूदा फोर्स है वो दरअसल कॉर्डन कर चुकी है एरिया को और वहां पर ऑपरेशन को शुरू किया जा चुका है। दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर आ रही है और साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि जो ये समूचा इलाका है दरअसल यहाँ पर और ज़्यादा फोर्सेज को क्वेटा से और पेशावर से मूव किया जा रहा है, क्योंकि जो ये पूरा इलाका है वहां से अगर पाकिस्तान के जो बेस हैं खासतौर पर मिलिट्री बेस वो दो तरफ हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है, एक तरफ क्वेटा में एक तरफ पेशावर में, तो वहां से मूवमेंट किया गया है। साथ ही इस रूट पर जो जाने वाली अन्य ट्रेनें हैं उनको रोक दिया गया है और इस वक्त पाकिस्तान का जो रेलवे है वो बतला रहा है कि यात्रियों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो साफ तौर पर देखें तो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का जो इस वक्त जो नेक्स्ट स्टेप है वो दरअसल ऑपरेशन को अंजाम देना है, जाहिर तौर पर बीएलए से निपटना है और यात्रियों को, होस्टेजेज को उनसे मुक्त कराना है। लेकिन ये अपने आप में खतरनाक हम कह सकते हैं कि अंजाम तक पहुंचने वाली रणनीति है, क्योंकि जो मधुरेंद्र जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। लगातार देखिए डेवलपमेंट जो है, लगातार जो बड़ी खबर है वो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, तो वो भी अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। बीएलए ने यात्रियों और बच्चों को छोड़ा है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। ट्रेन में अभी पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो बंधक बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी खबर आ रही है, क्या किसी तरह की कोई कैजुअल्टी की खबर है, क्या कुछ इस तरह की खबर है, ये हम सीधे यहाँ पर सज्जाद साहब से समझ लेते हैं। सज्जाद साहब। जी 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 बिल्कुल। अब अभी तक तो ये है कि कुछ फायरिंग के वाकयात भी हो रहे हैं और जो यात्री उस ट्रेन के अंदर हैं जख्मी हुए हैं, जिसमें से जो ड्राइवर है वो भी जख्मी हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि बीएलए ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट किया कि हमने ये हमला किया है। और आप जानते हैं जो बीएलए है वो कहता है ये बात की जाती है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करवा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की धमाके, इस तरह के हमले उनकी तरफ से जारी रहते हैं और इस तरह के बयानात अभी तो उन्होंने फौरन, पहले तो ये होता था कि जब भी कोई हमला होता था तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कुछ घंटों बाद वो कबूल करते थे कि हमने ये किया। अब तो उन्होंने हमला किया और फौरन उन्होंने मान भी लिया ये बात कि हमने ये किया। लेकिन देखिए ना, कितनी एक अफसोस वाली बात यह है कि वो यात्री हैं बेचारे, अपने घर जा रहे थे, कोई अपने वालिद से मिलने, पिता से मिलने जा रहा है, कोई शादी में जा रहा है, कोई किसी की मर्द होगी वहां जा रहा है, तो उन लोगों पे हमला करने का क्या है ये? जी
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लगातार अपडेट्स इस वक्त आ रही है और जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो ये कि यात्रियों को छोड़ा गया है, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बच्चे हैं जिनको छोड़ा गया है और आधिकारिक बयान जो है वो भी सामने बीएलए द्वारा सामने निकल कर आया है कि हम मजबूत स्थिति में हैं। ट्रेन हाईजैक पर बीएलए का आधिकारिक बयान जो है वो इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है। ये तमाम बातें जो सामने निकल कर आ रही है सज्जाद साहब कि हम मजबूत स्थिति में हैं, हम ऐसा कर देंगे अगर कोई स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, इन बातों का मतलब क्या है? इन बातों का मतलब ये है कि जो कहा जाता है बीएलए के हवाले से कि हमें तो इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट तो उधर उभरती हुई ताकत है, एक आप कह लीजिए सज्जाद साहब ये आप ही के पाले हुए हैं जो अब आपको डस रहे हैं, ये आप ही के पाले हुए हैं। चले हमने उनको पाला था, खरीद आपने लिया ज्यादा पैसे देकर, ये भी तो हो सकता है ना, जरा मुमकिन हो सकता है ना। अगर इस तरह की आपस में जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ था तालिबान के हिसाब से, पाकिस्तान ने बनाया तालिबान को तो इंडिया ने उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब आप बीएलए की बात कीजिए, फिर उनको ही मुट्ठी में कर लिया। अब आप ये बात मानते हैं, फिर आप ज्यादा ताकतवर हुए, पावरफुल आप हुए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, आवाम भी आप ही की है, जिनको वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको बंधक बनाया गया है वो भी आप ही के मुल्क के हैं, और ये जिन्होंने बंधक बनाया है और जो अब इस तरह की डिमांड कर रहे हैं वो भी आप ही के मुल्क के हैं और ये आप ही के पाले हुए हैं, ये मैं कह रही हूँ। और ये एक बड़ा चैलेंज है उस पाकिस्तानी सेना के लिए भी जो लगातार बार बार समय समय पर अत्याचार इनके खिलाफ करते रहे, और यही कारण है कि अब ये इस तरह से विद्रोह फूट पड़ा है। अच्छा, बतौर एक पत्रकार मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूं, आप अपनी गवर्नमेंट से भी कहें जरा हल्का हाथ रख दें। लोगों को जान से मरवाने का क्या फायदा? आप अगर आपने लड़ना है तो आप सरहदों पे आके लड़िए ना। इतनी बड़ी फौजें क्यों पाली हुई हैं आपने और हमने? अब इन दोनों फौजों को तय करने दें, इनको मैदान दे दें, जंग का मैदान, वहां आके लड़ें। लोगों से क्यों लड़ते हैं? आपस में छुप छुप के क्यों लड़ते हैं? छुप के लड़ाई किस बात की है? अच्छा, अपने मुल्क की हालत मधुरेंद्र जी इनसे नहीं देखी जा रही है और हमेशा डिनायल मोड में रहा है पाकिस्तान, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं, और आज वही जो बोया है उसी को काट रहे हैं। मतलब अब आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो उसमें अभी यहाँ पर किस तरह से खौफजदा हैं। और आज सज्जाद साहब की आप भाषा देख लीजिए, आज सज्जाद साहब की आप बातें देख लीजिए। देखिए सज्जाद जी, अपने देश में, अपने मुल्क में दरअसल इसी तरह का भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ये उनकी बाध्यता है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि रहना उन्हें उसी मुल्क में है। लेकिन मौजूदा स्थिति की तरफ हम जाएं अगर, तो 26 तारीख को भी, 26 नवंबर को भी आप देखिए तो पिछले साल क्वेटा में जिस तरह से स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ था, तकरीबन आप समझिए कि कई दर्जन लोग मारे गए थे। उसके बाद इस रूट पर, क्वेटा से पेशावर के बीच 1 महीने तक पूरा का पूरा ट्रेन रूट जो है वो सस्पेंड था। जब दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ, यानी रूट को बहाल किया गया, तब ट्रेन अगवा कर लिया जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।